ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2025 की मुरली। आज भगवान शिव हमें बता रहे हैं कि मीठे बच्चे, भगवान शिव आए हैं तुम्हें अपनी जागीर देने के लिए। तो ऐसे मीठे भगवान शिव को तुम्हें प्यार से याद करना है और पावन बनना है। आज का प्रश्न, विनाश का जब समय आएगा तो उसकी निशानियां क्या होगी? उत्तर है, विनाश का जब समय आएगा अर्थात कलयुग का विनाश होगा और सतयुग का उदय होगा, तब निशानियां जो हमें दिखाई देगी वो ये होगी कि नई दुनिया की स्थापना होगी, सतयुग की स्थापना होगी और कलयुग का विनाश होगा। कई लोगों को इसका साक्षात्कार भी होगा और उस समय हमारे भगवान शिव प्रकट होंगे। कई साधु सन्यासी, कई राजा आदि लोगों को ज्ञान मिलेगा और हमारे जो भगवान शिव है वो सभी को सद्गति देंगे और अखबारों के द्वारा भी कई संदेश, कई जानकारियाँ मिलेगी। तो हमें भगवान शिव के बच्चों को आत्मा अभिमानी बन के हमारे भगवान शिव की याद में अतीन्द्रिय सुख पाना है। आज का जो सार है, आज के दो धारणा के मुख्य सार है वो ये है कि माला में पिरोने के लिए हमें देही अभिमानी बनना है, मतलब देह अभिमान नहीं रखना है। देही अभिमानी मतलब आत्मा अभिमानी बनना है और याद की यात्रा में रहना है, मतलब भगवान शिव की याद की यात्रा हमें करनी है और शिव भगवान के जो फरमान है उस पे चलकर हमें पावन बनना है। आज की धारणा का दूसरा सार है कि भगवान शिव का परिचय देकर हमें कई लोगों की सर्विस करनी है और हमें वनवास में रहना है, अर्थात कि हमें दुनियावी चीज़ों में नहीं फंसना है और हमें महावीर बनना है। आज का वरदान है कि बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ट्रस्टी भव, सच्चे ट्रस्टी भव, अर्थात कि जो शरीर है, जो संबंध है वो एक पिंजरे के स्वरूप है, एक बंधन के स्वरूप है। तो ये सब बंधन से ऊपर जाके, ये सब बंधन से पर होके हमें आत्मशुद्धि करनी है और हमें भगवान शिव के ट्रस्टी बनना है, हमें निर्बंधन बनना है, हमें माया के बंधनों में बंधना नहीं है। तब जाके हमें भगवान शिव का साक्षात्कार होगा। आज का जो स्लोगन है वो ये है कि संकल्पों को बचाओ तो समय तुम्हें बचाएगा। मतलब हम जो संकल्प लेते हैं वो सही संकल्प होना चाहिए, आत्मा के स्तर पर संकल्प होना चाहिए, मन की शुद्धि का संकल्प होना चाहिए, कोई दुनियावी चीज़ों का संकल्प नहीं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो भी हमें सोचकर सोचना है। आज का अव्यक्त इशारा ये है कि अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाना है। ओम शांति।